हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड में निवेश करना जायज है या नहीं। क्या कोल इंडिया लिमिटेड का कोई फ्यूचर है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सारे डिटेल्स पढ़ेंगे और इसका जो डिविडेंड 2 सितंबर को एक डेट पे रिलीज होने वाली है, यानी कि आपके पास आज ही के दिन में ये स्टॉक खरीदना होगा और ये डिविडेंड है ₹3.50 पर शेयर। दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जेरोदा के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया है। तो इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां लिंक क्लिक करके जरूर अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा। तो आइए इसका कुछ मार्केट कैपिटल्स हम लोग देख लेते हैं। इसका मार्केट कैपिटल्स है 89,883 करोड़। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, कोल इंडिया लिमिटेड एक मोनोपोली मार्केट है। कोल इंडिया लिमिटेड सिर्फ अकेला ही कोल का सबसे बड़ा जिम्मेदारी लिया हुआ है और कोल के बेस पे आज भी भारत में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। इसके जो मेजर कंज्यूमर है वो पावर सेक्टर है और स्टील सेक्टर है। और दूसरा कोई अगर देखेंगे तो सीमेंट, फर्टिलाइजर, ब्रिक किंग, ये भी इस कंपनी के उनको भी कोयले की जरूरत पड़ती है। तो इसका करंट प्राइस देखेंगे 146, काफी करेक्शन से होकर नीचे आई है। और इसका 52 वीक हाई एंड लो देखेंगे 165 और 110। स्टॉक पीई रेशियो देखेंगे 6.52, बुक वैल्यू 559.3 है। डिविडेंड यील्ड 11%, काफी बढ़िया डिविडेंड देती है ये स्टॉक। भले ही इसका 5 साल का जो ग्रोथ है और 3 साल का ग्रोथ काफी लो है, फिर भी डिविडेंड के मामले में ये स्टॉक काफी बढ़िया है। ROC को देखेंगे 46.1%, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी में 37%, फेस वैल्यू है 10 और इसका जो ओनर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आज का ये सवाल है कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेने लायक है या नहीं। कुछ पैरामीटर्स हम लोग चेक कर लेंगे कि कोल इंडिया की जो इमिशन, जो इसका कार्बन इमिशन है वर्ल्ड वाइड में, आज के तारीख में अगर हम देखते हैं कि भारत भी कुछ ऐसा ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो ऑटोमेटिक वो बिजली का पैदा कर सके, जैसे कि सोलर हो सकता है, विंड मिल हो सकता है और काफी जरिया है जिससे वो बिजली उत्पादन करने में सक्षम हो। 2030 तक का अगर मानो तो बिजली बनाने वाली कंपनी जो होगी वो कोल इंडिया लिमिटेड 50% से कम हो जाएगा, यानी 50% तो भी होल्ड करेंगे। और भी कहीं ना कहीं नए नए लीडर्स आएंगे जो इसका नया नया तरीका जरूर ढूंढेंगे कि कोल इंडिया को किस तरीके से रिप्लेस किया जाए। तो इसका सबसे बड़ा सवाल ये है। तो कुछ पैरामीटर्स हम लोग देख लेंगे कि क्या वजह है कि इसका स्टॉक लगातार 3 साल या 5 साल का बहुत निचले स्तर पर है। तो आइए इसका कुछ चार्ट देखेंगे हम लोग। तो अगर आप इसका 1 मंथ का चार्ट देखोगे तो काफी वॉलेटाइल्स है, एक बार करेक्शन भी होती है और 133 से आके वापस 146 जाती है। और यहाँ 3 महीने में भी देखोगे तो काफी लगातार नीचे, ये जो 162 पर हाइट पहुंचने के बाद भी ये वापस 146 से वापस ट्रॉलिंग कर रही है। 6 महीने का अगर ग्राफ देखोगे तो काफी वॉलेटाइल्स है। भले ही ये लास्ट स्टॉक है और इसका जो रिस्क है वो लो रिस्क माना जाता है, फिर भी काफी वॉलेटाइल्स देखने को मिलता है। और इसका 1 साल का ग्राफ अगर देखेंगे तो भी इसमें ग्रोथ है। 3 साल का ग्राफ देखोगे तो ऊपर से लेके सीधा नीचे। 5 इयर्स का अगर ग्राफ देखोगे तो वापस आप देखो यहाँ पे 350 के आसपास से लेकर सीधा 150 पे पहुंच गया। तो ये हमारा आज का सवाल यही है कि कोल इंडिया लिमिटेड लार्ज कैप में आता है और लो रिस्क माना जाता है, तो इतना नीचे की ग्राफ ये क्यों जा रही है, इसके कुछ कारण भी हम बाद में देखेंगे। अगर हम कोल इंडिया का एक डे का जो रिटर्न है यहाँ पे देखेंगे 150% का रिटर्न आती है। 5 दिन का अगर देखेगा तो 6% का रिटर्न में आती है। 1 महीने में 1.29% का, 6 मंथ में इसका 5.57% का घाटा और ईयर टू डेट अगर देखा जाएगा तो भी 7.68% का रिटर्न है। 1 ईयर में भी 9.22% का रिटर्न ज्यादा आ सकती है। 5 इयर्स का रिटर्न में देखोगे तो ये काफी नीचे, ये वापस देखोगे तो पूरा घाटा पे यहाँ चल रहा है। ये करीबन 332 से लेके आज 138 यानी आज 145 का रेट चल रहा है। ये काफी नीचे स्तर पर आ चुकी है। तो क्या जिन लोगों ने
2017 में निवेश किया वो आज भी होल्ड किए हुए हैं या फिर वो लोग ने सोल्ड आउट करके निकल गया। क्या वजह है कि ये स्टॉक उठ नहीं पा रही है, क्या इसका फ्यूचर है? तो आज का ये सवाल ये है कि अगर कोल इंडिया कंटिन्यूसली कोल में ही डील करती रहेगी इन फ्यूचर तो शायद ये कंपनी आने वाले समय में बंद हो सकती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारे देश का 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया है, जो 2,72,000 एम्प्लॉयर्स कोल इंडिया के साथ काम करती है। तो आने वाले समय में कोल इंडिया लिमिटेड का खतरे की घंटी तो दिख रही है कि ये लगातार इसका जो सेल्स है वो भी काफ़ी लो जा रही है और इसकी प्रॉफिट है ये भी काफ़ी लो जा रही है। प्रॉस और कॉन देखेंगे, यहाँ पूरा प्रॉस अगर देखा जाएगा तो हेल्दी डिविडेंड की बहुत तारीफ की गई, जबकि इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो -3.05% है और डेटर जो रेट है वो बढ़ते ही जा रही है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है लास्ट 3 ईयर से -12.19% का घाटा किया। प्रमोटर भी अपना अपना हाथ यहाँ से हटा रही है। तो इसका कारण बहुत सारे हैं और इसकी जो प्रॉफिट भी है वो भी आप देखो सही तरीके से नहीं जा रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे होते रह रहा है। तो ये जायज है कि यहाँ पे निवेश करना आज के लिए स्वाभाविक है या नहीं। अगर आप इसका CAGR कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 4%, -3%, 2% और 8% काफी कम है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 2%, -2%, 22% 3 ईयर्स का और TTM -3%। स्टॉक CAGR देखेंगे -9%, 15%, -15%, -20%, 9% और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 40%, 45%, 54%, 34%। काफी ठीक ठाक है रिटर्न ऑन इक्विटी में, पर सवाल ये है कि इसे हम ज्यादातर होल्ड कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो है यहाँ होल्डिंग 0.7% है, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट जो है वो है 21.54% है, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 6.56% है और प्रमोटर जो है वो 66.13% पे है, जबकि पब्लिक सिर्फ 5.69%। होल्ड करने का कारण में मैं आपको एक बात बता दूं कि कोल इंडिया लिमिटेड आज के तारीख में अगर देखोगे तो ITC लिमिटेड भी वैसा ही कंपनी था जिसका नाम है इंडियन टोबैको कंपनी। जब इंडियन टोबैको कंपनी सिर्फ टोबैको में ही डील नहीं कर रही है आज के तारीख में, बल्कि वो स्टॉक आज बहुत जगह पे डाइवर्सिफाई हो गया है। जबकि वो आटा बनाता है, वो होटल इंडस्ट्री में है, वो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में है, सब जगह पे ITC ने अपना क्या किया, बिजनेस को पूरा डाइवर्सिफाई किया। अगर इन फ्यूचर कोल इंडिया का स्टाफ और कोल इंडिया भी इसी रीति से अपने बिजनेस को काफी जगह पे डाइवर्सिफाई करेगा, भले नाम कोल इंडिया का नाम होगा लेकिन उसमें होटल इंडस्ट्री भी होगी, ट्रैवलिंग भी होगी या कुछ और भी बिजनेस ऐड अप कर दिया जाए इसके साथ, तो ये कंपनी का उठना जायज हो सकता है और आपका निवेश भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। फिलहाल अभी के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सही है। शॉर्ट टर्म के लिए जो ग्रोथ देख रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए सही दिख रहा है, जबकि 1 साल 2 साल के अंदर इस शॉर्ट टर्म का पीरियड है। तो मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ, आप भी मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।